गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर नया टॉपिक के साथ हम लोग आए हुए हैं। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का कुछ वर्ड प्रॉब्लम कल हम लोग जो किए थे उसी का आगे का कुछ नेक्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का। आज उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से नंबर सिस्टम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाई 342। बोलता है कुछ नंबर से 342 को डिवाइड किया जाता है, वी गेट 47 एज रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर हमको 47 मिलता है। इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 18, उसी सेम नंबर को यदि 18 से डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा। ठीक है, तो किसी सर्टेन नंबर को 342 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 47 बचता है, और उसी सेम नंबर को फिर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो मेरा रिमाइंडर 18 बचता है। ठीक है, तो वो नंबर मेरा क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, दो बार जब आपको बोलेगा कि इतना से डिवाइड करने के बाद इतना रिमाइंडर बचता है, फिर उसी सेम नंबर को डिवाइड करते हैं फिर वो 18 बचता है, तो रिमाइंडर क्या है। ठीक है, रिमाइंडर ही निकालना और एक ऑलरेडी रिमाइंडर दिया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 47 जो है बड़ा नंबर उसको 18 मतलब छोटा नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस 42 का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ये 42 आंसर बस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। मतलब एक नंबर आपको दे दिया है, सर्टेन नंबर को पता करना है ना कि वो नंबर क्या है जिसको हम लोग 47 से डिवाइड करते हैं, 47 रिमाइंडर बचता है। और इफ वी नंबर डिवाइड बाय 18, यदि वो नंबर 18 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए लिखा आपका पहला नंबर क्या है 47 और दूसरा नंबर क्या 18। 18 को 47 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आपका 3 बार जाएगा, सॉरी 2 बार जाएगा। 18 2 जा 36 होता है ना, 18 3 जा 54 हो जाता है। 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 36 का आपका हो गया रिमाइंडर कितना हो गया 11। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया 11। तो ये नंबर आपका जो है वो सर्टेन नंबर जो बोला था वो नंबर क्या है 11 है। ठीक है, मतलब जिस तरह इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा, जैसे जो नंबर बोलता है कि हम लोग इतना से इतना नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको इतना रिमाइंडर मिलता है, और उसी सेम नंबर को फिर डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो दो नंबर दिया रहता है उसको बड़ा नंबर से छोटा नंबर को डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। सिंप्लीफाई में क्या बोल रहा है कि 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 प्लस 2 इंटू 211 प्लस इंटू 211। ठीक है, सब इंटू में है, बीच में सिर्फ प्लस है, बाकी सब इंटू में मल्टीप्लाई में। तो 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 इंटू 211 प्लस इंटू 211 डिवाइड बाय बोल रहा है 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 211। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए 789 कितने बार आया 3 टाइम्स, और 211 कितने बार आया 3 टाइम्स। बीच में क्या चीज का सिंबल है, प्लस का। तो हम लोग इसको लिखते हैं 789 का होल क्यूब, 3 बार आया 3 टाइम्स तो होल क्यूब, 2 बार आया तो स्क्वायर लिखते हैं। तो 3 टाइम्स को होल क्यूब लिखे, बीच में प्लस का तो प्लस लिखे। 211 भी 3 टाइम्स आया, प्लस में फिर हम लोग लिखे 211 का होल क्यूब। अब डिवाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है 789 इंटू 789 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आया ना, तो 789 का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो 789 इंटू 211 ये एक नंबर हो गया, फिर प्लस है बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिए, फिर 211 इंटू 211 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे आपका एक नंबर का क्यूब बना, फिर ये नंबर का क्यूब बना, नीचे फिर स्क्वायर बना, फिर माइनस हो गया, फिर 2 नंबर मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपका प्लस हो गया, फिर 211 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला हमारा a प्लस बी का होल क्यूब में है, और नीचे वाला जो मेरा है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप एक चीज देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि आप पढ़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला यदि आप पढ़े होंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। ठीक है, और ऊपर में क्या बच गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप काट छाट के इसको करेंगे, काट छाट करेंगे तो ये आपका बचेगा क्या ए क्यू प्लस
बी क्यू डिवाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, इसको यदि आप काटिएगा स्क्वायर से तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, मतलब ये पूरा कट गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ ए प्लस बी बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ ए प्लस बी बच गया। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा ना, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ये दोनों कट जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट बचेगा। ठीक है, तो यहां से आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका बच गया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जब बच गया तो ए का वैल्यू क्या है, 789। ए को माने हुए हम लोग 789, यहाँ पे लिख दिए 789 प्लस 211। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 1 9 और 1 10, 7 2 9 प्लस 1 11। आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1100 आपका आंसर हो गया। उसी तरह यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है, बस यहाँ पे सिर्फ प्लस था, यहाँ पे सिर्फ माइनस है। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट, तो 658 इंटू 658 इंटू 658 माइनस 328 इंटू 328 इंटू 328, सेम चीज है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ये तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह इस फॉर्म में कि इतना का होल क्यूब, यानी 658 का होल क्यूब माइनस 328 का होल क्यूब डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये दोनों नंबर जो आपका है स्क्वायर में सिंगल दो नंबर है, तो इसको 658 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, सॉरी प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 658 इंटू 328 प्लस नीचे देखिए ये नंबर 2 बार रिपीट हुआ, 328 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्लस था, नीचे माइनस था, लेकिन यहां पे क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये ए प्लस बी का होल क्यूब में था और ये आपका ए माइनस बी का होल क्यूब में टूटेगा। ठीक है, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ये वाला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे वाला क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी सेम फॉर्मूला से इसको तोड़े, इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो नीचे नीचे कट जाएगा, जैसे इसमें कट गया था तो आपका ए प्लस बी बचा था, इस तरह इसमें कटेगा, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी जब बचेगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 658 माइनस बी किसको माने थे, 328 को आप इसको माइनस कर दिए, 8 में 8 गया 0, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया तो 3, और 6 में 3 गया तो 3, आंसर हो गया 330। ठीक है, 330 इसका आंसर हो गया। अब अगला नंबर देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से पढ़े होंगे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट और इन द प्रोडक्ट इतना इतना इतना। देखिए यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तो पूरा नंबर यहां लिखा है 684 इंटू 759 इंटू 413 इंटू 676। तो यूनिट डिजिट पूछा है तो हमेशा हम राइट साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, ये 1 10 100 इस तरह होता है, 1 10 100। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका 6 हो गया, इंटू इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 3, इंटू इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 9, इंटू इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर भी यूनिट डिजिट में ही लाना है। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 चौका 36, 36 दिया 108, 108 इंटू 6 कितना होता है 648, 648। तो आंसर इसका क्या होगा 8 हो जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो आंसर आपका 8 हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। सो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट पूछ रहा था, तो यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट सॉरी 4 होगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट पूछा था ना, नहीं ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 648 आया, और 648 का डिजिट क्या है 8 है, आंसर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, इतना का पावर में 153 इंटू इतना का पावर में 72, मतलब आपका लिखा है 3547
का पावर में 153 इंटू 251 का पावर में 72। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नंबर भले बड़ा दिया हो, लेकिन आपको यदि ट्रिक पता है, यदि आपको मेथड पता है, तो आप आराम से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका हम प्रोडक्ट को यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट में बात करना है, हमको पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में जब बात करना है, पावर में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है 153। तो इस नंबर को जब भी बड़ा बड़ा पावर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं उसका हम एक्सेप्शन हम बताएंगे, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं उसका रीजन क्या है। पहले हम इस नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए, पावर क्या है 153, 153। तो इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 3 जा 12 हो गया, 3 बच गया, 4 8 जा 32, 1 रिमाइंडर बच गया ना। जो रिमाइंडर बचा उसका यूनिट डिजिट ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट क्या है 7, इसका पावर में 1 लीजिए, इंटू इसको भी वही काम करना है, 72 है ना, तो 72 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये 18 बार में कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको 1 का पावर में क्या लिख लेंगे 0। यूनिट डिजिट क्या था मेरा 251 में यूनिट डिजिट क्या 1, और 3547 यूनिट डिजिट क्या है 7। अब गौर कीजिए, ठीक है। अब बोलिएगा 4 क्यों हुआ, तो 4 का भी कारण है होने का, ठीक है। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि 4 ही से क्यों डिवाइड करते, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, बहुत सारा नंबर है ना, 9 तक टोटल नंबर होता है। तो 9 तक में कोई भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम किए तो 4 से ही डिवाइड किए। क्यों किए इसका भी रीजन है, ठीक है। उसका रीजन हम लोग आगे बात करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है। 4 से हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहां आप देखिए कि ये नंबर जो दिया हुआ है पावर में 153, जो भी नंबर रहेगा, ठीक है, जितना भी बड़ा पावर दे दे हमको घबराना नहीं है, सीधा हमको क्या करना है उस नंबर को 4 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वही रिमाइंडर उसका पावर ले लेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ 7 का 1 ले लिया, यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 1 था तो इसका रिमाइंडर 0 बचा, पावर में 0 ले लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 7 का पावर में 1 जो होगा, 7 का पावर में 1 तो उसका वैल्यू क्या होता है 7, लेकिन 1 का पावर में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 का पावर में 0, कोई भी नंबर का पावर में जब 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो 7 इंटू 1 क्या होता है 7, तो आंसर आपका क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में एक आप पढ़े होंगे कि a का पावर में यदि m हो और b का पावर में यदि n हो तो उसका फार्मूला होता है a का पावर में m इंटू b का पावर में n। तो ये पावर पावर आपस में क्या होता है ना ऐड हो जाता है, ठीक है, पावर पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो जब पावर पावर रहेगा तब, लेकिन यहां पे आपका मल्टीप्लाई केस में दिया हुआ है, अब यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया 7 का पावर में 1 7 लिख दिए, 1 का पावर में 0 1 होता है 1 लिख दिया, 7 इंटू 1 क्या हो गया 7 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का नंबर सिस्टम का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज यूनिट डिजिट। यहाँ पे प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे क्या है प्लस में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और प्लस है, बस अंतर ये है कि आप यहाँ पे देखिए 264 सेम नंबर है, यहाँ पे तो अलग अलग नंबर था, यहाँ पे सेम नंबर है और पावर में यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है 102 103। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, 102 103 दिया हुआ है, पावर में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि पावर यदि इवेन हो, ठीक है, पावर इवेन हो तो उसका वैल्यू होता है 6, और पावर ओड हो तो उसका वैल्यू होता है 4। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। पावर में क्या इवन नंबर है ना, तो इसका वैल्यू हम 6 लिखें, और इसका पावर में क्या है ओड नंबर है तो इसका वैल्यू हम 4 लिखें। अब देखिए नहीं, इसको फैक्टराइज करके दिखाई देते, जैसे देखिए 4 का पावर में 1 तो क्या लिखेंगे 4, ठीक है। 4 का पावर में 2 तो हम क्या लिखेंगे 16, 4 का पावर में 3 तो हम क्या लिखेंगे 64, 4 का पावर में 4 क्या लिखेंगे 256, ठीक है। अब गौर कीजिए पावर में जब आपका ओड नंबर आ रहा है तो क्या आ रहा है 4 हो रहा है, और पावर में जैसे ही इवन नंबर आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 6 हो रहा है। तो वही चीज वाला बोले हैं कि पावर में जब आपका ओड रहेगा, ठीक है, पावर यदि आपका ओड रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4, और पावर यदि आपका इवन होगा, जैसे यहाँ पावर 2 है तो इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, तो पावर इवन रहेगा तो उसका नंबर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो आप देखिए
ये पावर आपका 102 है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 6 प्लस नंबर सेम है ना, दोनों का कॉमन नंबर है, तो यहां पावर खाली ध्यान दीजिए, पावर 102 हो गया जिसका नंबर आपका क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे पावर ऑड हो गया जिसका नंबर क्या हो गया 4 हो गया, तो 6 प्लस 4 क्या होता है 10, और हमको पूछा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब 0 होता है, आंसर इसका क्या हो गया 0। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये सब आपका सिंप्लीफिकेशन था, जो बेसिक रिलेशन था एक दूसरे का जो आपका होता है, आपको किस तरह से मतलब यूनिट डिजिट पहचानना है, किस तरह से डिजिबिलिटी टेस्ट देखना है, तो डिजिबिलिटी टेस्ट तो हम लोग देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखे जो फार्मूला बेस्ड था, ठीक है, उसको सिर्फ पकड़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नंबर सिस्टम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए वीडियो हम जो बनाते हैं ना भैया, बहुत मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो थोड़ा सा यदि आपको लगे अच्छा वीडियो देखने से लग रहा है कि हाँ बेनिफिट है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे कुछ होता नहीं, इससे सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।